हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन समावेशन के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 नियम पढ़ लिए थे और आज हम n+l नियम पढ़ेंगे। n+l नियम, n यहाँ पे जो है मुख्य क्वांटम संख्या है और l द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो हम देखते हैं कि n+l नियम जो है उपकक्षों की सापेक्षिक ऊर्जा ज्ञात करने में उपयोगी है। यानी इस नियम के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किस उपकक्ष की ऊर्जा अधिक होगी और किस उपकक्ष की ऊर्जा कम होगी। तो इससे पहले जो हमने नियम पढ़ा था अफबाऊ का नियम, उस नियम के द्वारा भी हम यही कर रहे थे। यानी वहाँ पे भी हम उपकक्षों की सापेक्षिक ऊर्जा ही ज्ञात कर रहे थे। n+l नियम में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जिस उपकक्ष के लिए n+l का मान कम होता है, हम देखते हैं कि उस उपकक्ष की ऊर्जा भी कम होती है। और इस तरीके से उस उपकक्ष में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले समावेशित किए जाते हैं। यानी दो उपकक्ष में से हम देखेंगे जिसके लिए n+l का मान कम है, उसकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी और कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में हम इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे। इसे समझने के लिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है। तो इसमें हम दो उपकक्ष 4s उपकक्ष और 3d उपकक्ष ले रहे हैं और यहाँ पे हम n+l का मान निकाल के देखेंगे कि दोनों में किसके लिए कम है। जिसके लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी उपकक्ष में पहले जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 4s उपकक्ष के लिए। तो 4s में हम देखते हैं कि आगे का जो नंबर होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या n को दिखाता है। तो यहाँ पे n बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि s जो होता है इससे हम l का मान ज्ञात कर सकते हैं। l का मान निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक चार्ट देखना होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास मेनली 4 प्रकार के उपकक्ष होते हैं, s, p, d और f। तो अगर s उपकक्ष है तो उसके लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि s के लिए यहाँ पे l का मान 0 हो जाएगा। तो हम n+l का मान निकालेंगे। n का मान है 4 और l का मान है 0, यानी 4 और धन 0। तो हमारे पास टोटल n+l का मान 4s उपकक्ष के लिए 4 आ जाएगा। अब हम 3d उपकक्ष के लिए n+l का मान निकालेंगे। तो 3d के लिए हम देखते हैं कि n का मान 3 है और l का मान देखें तो यहाँ पे d उपकक्ष है और d उपकक्ष के लिए l का मान 2 होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3d के लिए n+l का मान 5 आ जाएगा। तो अगर हम ऊपर देखें तो हम देख सकते हैं कि जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और इलेक्ट्रॉन उसी में पहले भरा जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 4s और 3d में इसमें n+l का मान कम है। तो हम कह सकते हैं कि 4s उपकक्ष की ऊर्जा कम होगी और इलेक्ट्रॉन जो है 3d से पहले 4s उपकक्ष में भरा जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हमें दो उपकक्ष दिए जाएं तो उनके लिए n+l का मान निकाल के हम ज्ञात कर सकेंगे कि किसकी ऊर्जा कम है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हमें दो उपकक्ष दिए गए हैं और उनके लिए हम देख रहे हैं कि n+l का मान समान है, तब हम देखेंगे कि जिस उपकक्ष के लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। और चूँकि उसकी ऊर्जा कम होगी इसलिए हम देख सकते हैं कि उसी उपकक्ष में जिसके लिए n का मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन को हम पहले समावेशित करेंगे। इसे समझने के लिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें हम 2p और 3s उपकक्ष ले रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले n+l का मान निकालते हैं। तो 2p के लिए अगर हम n+l का मान निकालें तो हम देख सकते हैं कि आगे का नंबर n का मान होता है। तो यानी n का मान यहाँ पे हो जाएगा 2 और अगर l का मान निकालें तो हम देख सकते हैं कि p के लिए l का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम रख देंगे l का मान 1। तो यानी हम देख सकते हैं कि इसके लिए n+l का मान 3 आ जा रहा है। अब 3s के लिए अगर हम n+l का मान निकालें तो यहाँ पे n का मान जो है 3 हो जाएगा और s उपकक्ष के लिए l का मान 0 होता है। तो यहाँ पे भी n+l का मान 3 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 2p और 3s दोनों उपकक्षों के लिए n+l का मान सेम है। चूँकि अब हम देख रहे हैं कि 2p और 3s में
2p के लिए n का मान कम है और 3s के लिए n का मान अधिक है। इसलिए हम कहेंगे कि जिसके लिए n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी 2p की ऊर्जा जो होगी हम कह सकते हैं कि वो 3s की ऊर्जा से कम होगी। और इस तरीके से 2p में जो है इलेक्ट्रॉन 3s से पहले समावेशित किए जाएंगे। ये अध्याय अब ख़त्म हो चुका है। तो अध्याय में जितने भी यहाँ पे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास दिए गए हैं, इनको आप अबाउ के नियम से बनाने का प्रयास कीजिएगा।